जय हिंद। आज सिटी ई का जो एग्ज़ाम था ना 26 वाला तो हो गया क्लियर। एक कल एग्ज़ाम भी है, तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पानी की बोतल जरूर साथ लेके जाएंगे। वैसे तो वहाँ पर इंतज़ाम है, पर काफ़ी ट्रैफिक और रश होने की वजह से दिक्कत हो जाती है। और हो सके तो अपना गूगल क्रोम पे जाके एक बार अपना लोकेशन को चेक कर लें ऑनलाइन। और दूसरा, वहाँ पर लोकेशन के लिए भी काफ़ी पुलिस खड़ी हुई है जो आपको बता देती है। और कोशिश करें टाइम से जाएं। और कुछ बच्चे वहाँ पर ऐसे थे जो ब्लैक एंड वाइट ही लेके आ गए थे अपना एडमिट कार्ड। तो कृपया करके अपना जो एडमिट कार्ड आप ले रहे हो उसको देख लें, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए। और एक आपने साथ में अपनी ओरिजिनल आईडी साथ में रखनी है, फ़ोटोकॉपी भी साथ में ले आना। और एक ओरिजिनल आईडी आपके हाथ में होनी चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड। आज काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई थी। उसके बाद अपने टाइम से वहाँ पहुँच जाना। टाइम से पहुँचने के बाद अपना प्रॉपरली, और आपको पेन पुन वहीं से मिलेगा। दूसरा, जब उसको शीट आपको मिलेगी ना, और शीट मिलेगी, उस शीट को आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना। कैंडिडेट का नाम आ गया, फिर पिता का नाम आ गया, फिर माता का नाम आ गया, और फिर आपका रोल नंबर। और जो आपको शीट मिलेगी, बुकलेट मिलेगी, और आपकी आपकी जो और शीट होगी, वो दोनों के अंदर आपका सीरियल नंबर जो होगा ना वो सेम होना चाहिए। वो एक बार आप चेक कर लेना, कई बार गलती हो जाती तो। उसके बाद जब आपको वो शीट मिलेगी तो आपने अपना नाम लिख लिया, पिता का नाम लिख दिया, माता का नाम लिख लिया। उसके बाद जब आप अपना रोल नंबर भरोगे ना और बुकलेट शीट नंबर भरोगे, तो उसको आपने ध्यान से भरना है। उसके ऊपर जो मेंशन होगा, सबसे पहले तो मेंशन होगा 1 2 3। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रोल नंबर है 304 है, तो पहले आपको 3 पे क्लिक करना है, गोला बनाना है 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर बनाना है, और उसके नीचे नीचे लिखना है। जैसे ऊपर 3 है, मतलब यहाँ 3 है तो 3, फिर 4 है तो 4, फिर 5 है तो 5, ऐसे बनाना है। इकट्ठे एक ही रो में नहीं बनाना। मैं फिर आपको दोबारा कर रहा हूँ। अगर आपका नंबर 320 है तो पहले, अगर वहाँ से गिनती लिखी होगी अपना 0 से लेके 9 तक, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऐसे 3 वाले कोने पे ना 3 पे कर दिया। अगर 4 है तो फिर 4 से ऐसे नीचे आना है, फिर 4 पे करना है। अगर 0 है तो फिर सबसे ऊपर ऐसे 0 पे, फिर ऐसे 0 पे क्लिक करना है। और जो आपका रोल नंबर होगा उसको भी अपने ऐसे में मेंशन करना है, क्योंकि वहाँ पर कई लोग गलतियाँ शायद हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, और मान लो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे 5-6, तो वो क्वेश्चन आपने एक बार रीड कर लेने हैं। उसके बाद मैथमेटिक क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सेपरेट शीट मिलेगी, वहाँ पर अपने कर लेने हैं। और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो सरकार की योजना के तहत होते हैं, तो आपने एक बार इसको सबको रिपीट कर लेना है। 3-4 घंटे में आप रिपीट कर लोगे, क्योंकि सुबह का टाइम है। और कोशिश आपने यही करनी है कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और वहाँ चूड़ी, अपना कड़ा, किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेंगे। यहाँ तक कि आपकी जो चाबी होगी ना, वो चाबी भी वो बोलेंगे कि इस चाबी को भी आप बाहर रख के आओ। तो कृपया करके, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चश्मा आपको अलाउ मिलेगा, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपका वॉलेट रखोगे तो वो अलाउ नहीं है। कड़ा आपके हाथ में होगा, कोई चेन होगी वो आपको अलाउ नहीं है। और कार की या स्कूटी की चाबी होगी वो अलाउ नहीं है, वो आपको वहीं रखनी पड़ेगी। और जो आपका बैग, जो भी आपका वो है, बुक्स है, वो आपको बाहर रखनी पड़ेगी। वहाँ सिर्फ आपने अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, और एक जो आपको एडमिट कार्ड है वो ब्लैक नहीं, कलर में आगे पीछे प्रिंट करवा के लेके जाना। और एक हो सके तो अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लेना। अगर मांगे तो ठीक है, तो कोई कंसर्ट नहीं है। और फ़ोटो जो आपकी होगी, फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर वो साइन भी करवाएंगे वहाँ पर जाके। और फ़ोटो आपने ए वाला कॉलम जो उस पर लिखा होगा ना एडमिट कार्ड के ऊपर, ए वाला कॉलम, उसके ऊपर लगानी है। तो किसको कोई पूछना होगा तो मेरे को नीचे कमेंट के ऊपर पूछ सकते हो उस चीज़ के बारे में। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चन वही चीज़ है, वही पूछे जा रहे हैं उसके अंदर जो हमने रिपीट करें। मान लो हमारे हमारी कौन सी स्कीम आई है, कौन सी स्कीम लगी है, उस स्कीम को किसने करा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हमारे सिलेबस में होती है। बस हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना है। और किसी को कोई भी दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रकार का, मुझे कमेंट में डाल सकता है सिटी एग्ज़ाम के बारे में। बाकी सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रबंध हुआ पड़ा वहाँ पर, और पुलिस वाले भी जगह जगह खड़े हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट पर पानी का भी कर रखा है। तो कृपया करके मेरी तो यही आपको है, अपनी छोटी बोतल जरूर साथ में लेके जाएं, और अपना खाना पीना ढंग के जाएं। और कोई भी अगर लंबा सफ़र है
तो अपने हाथ को ढक के जा, क्योंकि मैं जैसे अब गया था स्कूटी पे गया था तो अपने हाथ ढक के नहीं गया था, तो मेरे हाथों में काफ़ी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे हाथ के ऊपर, क्योंकि वो गर्मी थी ना तो स्किन थोड़ी जल गई है। तो कृपया करके इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम से आपने, और जो आपका टाइमिंग है 9:15 मॉर्निंग का टाइम जो है 9:15 पे, तो कोशिश करना है तो उससे पहले ही, बाद में एंट्री नहीं करके देंगे। आज एक बच्चा मेरे जो मेरा रूम था उसमें एक कोई बच्चा आया ही नहीं था, और जिन जिन का आ गया है कम से कम वहाँ जाए पेपर देने के लिए। ये मत सोचे फेल होंगे पास होंगे, तो देखो फेल और पास बात की बात है, आप उसको हैंडल तो करो, चीज़ को देखो सही, और इसको छोड़ना नहीं है। अभी एक मेरा बच्चा वहाँ पर, कोई बच्चा था वहाँ पर, वो ये कहता कि भैया मैंने तो ना वो टिक मार्क नहीं करे, तो उसको आपको टिक मार्क करने होंगे। नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, सॉरी, अगर आपने कोई गलत भर दिया तो उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, पर आपने सारे ही भरने हैं। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपने 5वां कॉलम तो भरना ही पड़ेगा उसके ऊपर। और जब आप गोल द्वारा क्लिक करोगे तो आपने सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद नीचे उसको गोल बनाना है, और कोशिश करना है कि वो जो, क्योंकि उसकी 3 शीटें मिलेगी और तीनों शीटों में छपाई होनी चाहिए। जब आप ऊपर उसके ऊपर गोल मार्क करोगे अपना ब्लैक पेन से जो आपको मिलेगा वहाँ पर, तो उसी से होगा। तो आराम से फॉर्म को देखना है, आराम से उसको करना है। और मेरी एडवाइस तो ये है, अगर आपको सबसे पहले एक बार उसको रीड कर लो, 5-10 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन रीड हो जाएंगे, उसमें जो आपको पहले आते हैं आप उसको फटाफट मार्क कर लो। उसके बाद जो आपके मैथमेटिक क्वेश्चन वाले हैं उसमें टाइम लगता है, तो उनको फिर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ऑल दी बेस्ट। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जय हिंद।